वेलकम स्टूडेंट 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 को आज हम कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज को शॉर्ट और न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जी। तो बेटे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू नंबर 1 है कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज। अब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटे, आपने ये बात याद रखनी है। कन्वेंशनल करंट होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर, तो ये हाई पोटेंशियल से क्या फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इसी तरह सेकंड एमसीक्यूज है, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन में कौन सा करंट फ्लो करता है, तो इसका भी बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि ये जो वन डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, करंट ना बेसिकली दो तरह का, एक होता है डायरेक्ट करंट जिसको डीसी बोलते हैं, और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जिसको एसी बोलते हैं। तो वन डायरेक्शन में डायरेक्ट करंट फ्लो करता है और अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता। ओके, याद रखना। और इसी तरह नंबर 3 है द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट को मेजर करने के लिए करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। एम्पेयर से एम मीटर ये या मेजर करता है, इसको एम्पेयर मीटर भी बोलते हैं। तो एम्पेयर का सिर्फ एम यूज करते हैं, एम। ठीक हो गया। तो ये डिवाइस का नेम है जो क्या मेजर करेगी करंट कितने एम्पेयर का आ रहा है। ओके हाँ, और अगर प्रेजेंस बतानी हो सिर्फ ओनली, क्वांटिटी नहीं, तो वो गैल्वानोमीटर इस्तेमाल होगा। ओके, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 4 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सोर्स इन अ सर्किट। अब इसका क्या पर्पस है, क्या फंक्शन है, तो बेटे इसका सिंपल सा आंसर है टू प्रोवाइड एनर्जी टू ड्राइव चार्जेस थ्रू द सर्किट। ओके हाँ, तो ये चार्जेस क्या करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि एनर्जी है ना, उनको दी जाएगी, सप्लाई की जाएगी ताकि वो फ्लो कर सके। इसी तरह नेक्स्ट 5 है कि ओहम्स लॉ कौन सा है, करंट रिलेशन और उसका रिलेशनशिप कौन सा है, करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस का, तो V इज इक्वल टू IR। ओके हाँ, इसी तरह नंबर 6 है, व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल की रेजिस्टेंस को क्या फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है बेटे, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। किसमें, मेटल में, कंडक्टर्स में। इसी तरह नंबर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। नंबर 1 है, हाउ डज एन एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करता है, तो आपने सिंपल बताना है, एमीटर को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में विद इलेक्ट्रिक एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट, सो दैट ऑल द करंट फ्लो थ्रू इट, ताकि वो सिंपल सी बात है, एमीटर से करंट का एम्पेयर बताने कितने आ रहे हैं, तो एमीटर का करंट जो है सीरीज में सेम होता है किसी सर्किट में जो करंट गुजर आता है। तो बेटे अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे एमीटर को, तो हमारे प्रॉपर वो एम्पेयर बता देगा। ठीक है हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह सेकंड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। जैसे अभी आपको मैंने एमसीक्यूज में बताया, जो करंट एक डायरेक्शन में मूव करे उसे कहते हैं डीसी, और जिसकी यूनिट डायरेक्शन ना हो, जिसकी डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे, हर लम्हे, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, उसे कहते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट। ओके, याद रखना है। दूसरा पॉइंट हम इसका डायग्राम भी कर लेंगे। तीसरा हम कर लेंगे जनाब कि इसकी डायग्राम कर लेंगे जो हमारी बुक में बनी हुई है। चौथा पॉइंट हम कर लेंगे उसका एसी का सोर्स जनरेटर है और डीसी का सोर्स बैटरी है। और आखिरी पॉइंट करेंगे फ्रीक्वेंसी का। जो एसी पाकिस्तानी घरों में करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज और डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस काफी है इतना। नंबर 3 आ जाता है हमारे पास जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास शॉर्ट आंसर में के व्हाट डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या है, तो बेटे नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स है, ये मोटिव इमोशन है जो चार्जेस को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है ना, जब जाहिर सी बात है उनको फोर्स लगेगी, मतलब उनको एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। ये पुश है जो चार्जेस को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, जो जिससे वो फिर सर्किट में मूव करते हैं। ठीक है हाँ, तो सिंपल सी बात है, ये डेफिनेशन और फार्मूला हमने इस चैप्टर में पढ़ा है इसका कि इट इज एनर्जी प्रोवाइडेड बाय यूनिट चार्ज, ओके, बाय सोर्स। इसी तरह स्टेट ओम्स लॉ डिफाइन रेजिस्टिविटी। ओम्स लॉ हमने भी एक एमसीक्यू में पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR, जो क्या बताता है कि V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट और R क्या है रेजिस्टेंस। अब ये जो वोल्टेज और करंट है ना, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जहां पर जो R है वो रेजिस्टेंस है जो रुकावट है करंट के रास्ते में। ओके हाँ, जैसे आप देखें, आप एक पाइप में पानी आ रहा है, ठीक है, आप अगर आप पाइप को आगे से पाइप को अगर आप प्रेस करेंगे, तंग करेंगे, कोशिश करेंगे, उसका अंदर से एरिया कम हो जाएगा जिससे पानी को गुजरने में मुश्किल होगी। तो ये रेजिस्टेंस है, समझ लें। और जो पानी फिर भी गुजर रहा है वो पीछे से आने वाला प्रेशर है जो पानी पे अप्लाई हो रहा है। तो वो प्रेशर, वो जो फोर्स लग रही है ताकि वो पानी गुजर जाए,
वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V। ओके, तो करंट जितना गुजरेगा वो उस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखना है आपने। और R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो रोक रहा है उस करंट को मूव करने से वो रेजिस्टेंस है। ओके, हाँ, तो ये फार्मूला और फिर स्टेटमेंट हमने पढ़ ली। और रेजिस्टिविटी क्या, अब एक कंडक्टर है, मिसाल है उसकी लेंथ 1 मीटर है, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। अब वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा 1 ओम की, वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। ओके, हाँ, याद रखना है आपने, द रेजिस्टिविटी ऑफ 1 मीटर लेंथ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट ओम मीटर है। फार्मूला हम रेजिस्टेंस से ही निकाल देंगे, R इज इक्वल टू, ये जो हमने रेजिस्टेंस के फैक्टर वाला लोग है ना, वहां से इसके डेफिनेशन और फार्मूला बनता है जी। तो इसी तरह आगे कहता है नंबर 5 क्वेश्चन है, फॉर्मूला बताए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सीरीज में। अब सीरीज में हमारा करंट सेम रहता है और वोल्टेज क्या हो जाते हैं, डिवाइड। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये प्रूफ पूरा हमने किया हुआ है। तो V की जगह IR आ जाएगा, जिससे ये फार्मूला हमारा डिराइव हो जाता है। तो I कॉमन लेके, क्योंकि सेम है, कैंसिल, तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, हाँ, इसी तरह बेटे देखें नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, किसकी, मेटल्स की, कंडक्टर्स की। क्यों, क्योंकि हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो करंट है उसका मूवमेंट होने में मुश्किल होती है। ठीक है, हाँ, तो इससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसमें कंडक्टर्स में, मेटल्स में। इसी तरह नेक्स्ट है नंबर 7, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स आ गया। पहला सवाल कहता है एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या फर्क है। तो बेटे बहुत सिंपल सी आंसर है, एमीटर एम्पेयर मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्ट्स मेजर करता है। ठीक है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस, कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, वो कौन मेजर करेगा, वोल्ट मीटर। और एमीटर क्या मेजर करता है, एम्पेयर मेजर करता है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। ओके, उसकी भी क्या रीजन है, क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है, दैट्स व्हाई एमीटर हम सीरीज में लगाते हैं। और वोल्ट मीटर क्योंकि वोल्टेज पैरेलल सर्किट में सेम होते हैं, तो इसलिए उसको हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, याद रखना है आपने। इसी तरह नेक्स्ट है कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का कंपैरिजन। अब आपको पता है एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी हाई है कॉपर की। आप देखो ना जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर सर्किट है उनमें हम कॉपर वायर यूज करते हैं प्योर, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, डेट्स वाई हम उसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो सिल्वर वाइंड होते हैं वो सस्ते होते हैं, पंखे और मोटर वाइंड, जो कॉपर वाइंड होते हैं वो महंगे होते हैं, क्योंकि कॉपर एक्सपेंसिव और ज़्यादा बेहतर है। कॉपर की मोटर पंखे ये काफ़ी साल चल रहे हैं, ठीक है ना, हाँ जी। तो लेकिन जो दूसरे हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से, रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना चीज़ें हीट अप ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से कॉपर ज़्यादा बेनिफिशियल है और एल्यूमिनियम ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। क्यों, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ज़्यादा टाइम हीट जनरेट करेगा और वो मोटर जल जाएगी। ओके, हाँ, इसी तरह नेक्स्ट है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हमने पढ़ा होगा कि अगर हमने एक लाइन में, जैसे आप देखें ना 12 रबी अव्वल पे घरों में लाइटें लगाई जाती हैं, 14 अगस्त में लगाई जाती हैं, या कोई शादी हो घर में तो लाइटें लगाई जाती हैं। तो बेटे वो जो लाइटें लगाई जाती हैं, जो एक लंबी तार होती है उसमें 100 से ज़्यादा बल्ब लगे होते हैं, छोटे छोटे LED, तो एक स्विच ऑन करते हैं सारे बल्ब ऑन हो जाते हैं, वो सारे सीरीज में होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन आप देखें आपके कमरे में ट्यूबलाइट का अलग स्विच है, फैन का अलग स्विच है, ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जिसमें वोल्टेज प्रॉपर मिलते हैं। तो पैरेलल का फायदा क्या होता है, ताकि पूरे 20 वोल्टेज मिले। अब वो जो 100 बल्ब छोटे छोटे लगाए हैं वो 220 उन सब में डिवाइड हो गया था सीरीज में, ठीक है, तो वो उनके लिए इनफ था, जितना भी डिवाइड होकर उनको मिला, क्योंकि वो वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो पंखे हैं, ये ट्यूबलाइट है, तो इनको अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो वोल्टेज डिवाइड होकर इनको मिलेगा, जिसकी वजह से ये चीज़ों के खराब होने का खतरा ज़्यादा है। तो डेट्स वाई हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ओके, हाँ हाँ, अलबत्ता कुछ बल्ब होते हैं कमरे में, वो 2-3 इकट्ठे एक स्विच से हम कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बल्ब इतनी ज़्यादा वोल्टेज उसको रिक्वायर्ड नहीं होते, तो वो डिवाइड भी हो जाए तो उनको पूरे आ जाते हैं। ठीक है बेटे, हाँ जी। इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है एक फ्यूज है जिसको डिज़ाइन किया 230 वोल्ट के लिए, 5 एम्पेयर की डिवाइस है। तो सिंपल सी बात है बेटे, आपने 5 एम्पेयर की डिवाइस लगाई है फ्यूज, अगर करंट 5 एम्पेयर से 5.1 भी होगा ना, तो फ्यूज के अंदर एक बरीक सी वायर होती है, वो मेल्ट हो जाएगी, जैसे सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा और करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। तो वो जो आप 1000 रुपये का फ्यूज लाए हैं, उसने आपकी लाख रुपए का AC बचा लिया है, ठीक है, हाँ, नहीं तो अगर वो AC को हाई करंट जाएगा तो AC भी खराब हो सकता है।
ठीक है। हाँ, तो उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। फिर हम नया फ्यूज ला के लगाएंगे उधर, तो हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा, वापस करंट चलना शुरू हो जाएगा। ओके। हाँ, इसी तरह व्हाट इज एसी प्रेफर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन ओवर डीसी। अब एसी हम आप देखें ना, मिसाल है पाकिस्तान में जो डैम है वो इस्लामाबाद के पास है, कश्मीर में। अब वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर्स आ रही है लाहौर तक या पंजाब के दूसरे शहरों में या दूसरी जगहों पे जा रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो आ रही है। तो अब देखें वो वायर्स के थ्रू आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट की मदद से, डायरेक्ट करंट की मदद से नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है बेटे, क्योंकि डायरेक्ट करंट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो पावर लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है। हाँ, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में हम क्या कर लेते हैं, वोल्टेज बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, पावर लॉस मिनिमम हो जाता है। याद रखना है आपने। ओके। हाँ, नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल्स। नंबर 1 कहता है चार्ज ऑफ 25 कूलम पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 सेकंड। हमें क्या गिवन है, चार्ज 25 कूलम में टाइम कितना है, 10 सेकंड। हमने क्या फाइंड करना है, करंट निकालना है। करंट का फार्मूला हमने पढ़ा है, Q ओवर टी, वैल्यूज पुट की, डिवाइड किया, आंसर आ गया। ओके। हाँ, तो ये देखें 25 डिवाइड 10 किया, 2.5 एम्पेयर आंसर। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 2 कहता है 3 रजिस्टर है, 4 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम। तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में। बैटरी कौन सी है, 24 वोल्ट। सीरीज में कनेक्ट किया मतलब करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड होंगे। याद रखना है आपने। तो फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, जिसका हमने सीरीज का फार्मूला पढ़ा था, आर इक्वलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस 8, तो 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, 10 प्लस 8 हो जाएगा 18 ओम हमारी इक्वलेंट आ गई। और इसी तरह क्या निकालना है, करंट भी निकाला। अब करंट क्योंकि सीरीज में सेम रहता है, एक ही करंट आएगा, I इज इक्वल टू P ओवर R, ओहम्स लॉ का फार्मूला। अब R कौन सा आएगा, इक्विवेलेंट वाला आएगा, जो आया कितना 18, और V कितना है 24। इनको डिवाइड करेंगे 24 ओवर 18, तो आंसर आ जाएगा 1.33 एम्पेयर। ओके। हाँ, नेक्स्ट है जी नंबर 3 द 2 रजिस्टर 10 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रजिस्टर थे 10 और 30, इनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में 20 वोल्ट्स की बैटरी के साथ। तो ये पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, मतलब वी हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं, हम कहेंगे वी सेम है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लेकिन करंट डिवाइड होगा, दोनों का अलग अलग करंट आएगा, और इक्वलेंट भी दोनों की डिफरेंट आएगी। टोटल रेजिस्टेंस जो कि रेसिप्रोकल होगी, 1 ओवर R इज इक्वल 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R2, तो 2 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 30 का आंसर निकालेंगे रेसिप्रोकल करके, तो ये आएगा 7.5। ओके, कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। और इसी तरह हमने अब निकालना वही ओम्स लॉ की मदद से, V इज इक्वल टू आई आर से हमने क्या निकालना है, आई दोनों का अलग अलग आएगा, V ओवर R। अगर R हम R1 लगाएंगे 10, तो हमारे पास ये अगर I1 आ जाएगा जो पहले रजिस्टर से गुजरा है। ठीक है। हाँ, जो कि 2 हो जाएगा, और इसी तरह दूसरे का निकालेंगे तो वो अलग आ जाएगा। और इसी तरह आप देखें हमने क्या निकालना है, वोल्टेज हमें ज़रूरत ही नहीं निकालने, क्योंकि करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ओके। हाँ, तो इसी तरह नेक्स्ट बात करेंगे, नंबर 4 है 1.5 वोल्ट, 4 बैटरियां लगाई 1.45 वोल्ट की, तो टोटल कितना होगा, 1.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो टोटल ये एम आ गई हमारे पास 6 वोल्ट। ठीक है, बहुत आसान न्यूमेरिकल था। नंबर 5 है करंट ऑफ 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर का करंट फ्लो किया एक सर्किट से, 5 ओम की रेजिस्टेंस थी उसकी, और 10 मिनट्स के लिए फ्लो किया। तो हमारे पास गिवन क्या है, करंट है 5 एम्पेयर, रेजिस्टेंस है 7 ओम, और टाइम है 10 मिनट्स, मतलब इक्वल टू 600 सेकंड। क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये 600 सेकंड आ जाएगा। तो इसी तरह हमने निकालना गया पावर डिसिपेशन और एनर्जी कंज्यूम। तो दो फार्मूले हैं पावर के, आई स्क्वेयर आर पी इज इक्वल टू, तो जब आई और टी स्क्वेयर आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 175 वॉट। और इसी तरह एनर्जी निकालनी है, एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो ये फार्मूले में हम पावर हमारी कितनी थी 175 और टाइम कितना 600, तो ये भी आंसर आ जाएगा। ओके। हाँ, ये वो फार्मूला है पावर का, एनर्जी ओवर टाइम, एनर्जी सप्लाइड इन यूनिट टाइम। तो ये वहाँ से टी जो डिवाइड था एनर्जी से, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ पावर से। तो ये पावर का ही फार्मूला था इनिशियली, जिसको हमने ड्राइव करके ऊपर वाला आई स्क्वायर आर बनाया था। ठीक है, इसका भी प्रूफ आपको आना चाहिए। तो बेटा ये थे हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर आपने कोई और टॉपिक सुनना है तो मेरी 10th क्लास की फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, आपको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे भी शो हो जाएगी, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप सिंपल उसको ओपन करके कोई भी लेक्चर समझ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।